आज फिर से आप सभी लोगों को लेक्चर 24 में स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 25.2 का जो टाइप थ्री है उसके कुछ बचे हुए क्वेश्चन उसको हम लोग कर लेते हैं। टाइप थ्री देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। मैंने कल 46 बनाया था, 45 बाय मिस्टेक छूट गया था, तो कमेंट आने लगा कि सर 45 नहीं बन रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 45 क्या कहता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। ये जो आपको लेमडा दिख रहा है, इस लेमडा का वैल्यू क्या होगा सच दैट एक्स वाई जेड नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब एक्स भी जीरो नहीं है, वाई भी जीरो नहीं, जेड भी जीरो नहीं है। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि एक्स जीरो हो जाएगा ये पूरा कंप्लीट जीरो हो जाएगा, वाई जीरो हो जाएगा तो ये पूरा कंप्लीट जीरो हो जाएगा, जेड जीरो हो जाएगा तो ये पूरा कंप्लीट जीरो हो जाएगा, लेमडा का वैल्यू जीरो हो जाएगा, जो ये तो भी पॉसिबल नहीं होगा निकालना। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहेंगे कि एक्स वाई जेड जो है जीरो नहीं दिया गया है, और कहता है कि एक्स ऑल इंटू आई प्लस जे प्लस थ्री के प्लस वाई इंटू 3i माइनस 3j प्लस के प्लस जेड इंटू माइनस 4i प्लस 5j इक्वल टू लैम्डा xi प्लस yj प्लस zk। ये हमें दिया गया है। तो सोचिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। एक्चुअली ये जो प्रश्न है ये अगला एक्सरसाइज का थ्योरी से बनेगा, लेकिन इस एक्सरसाइज में दिया गया है तो हम लोग इसको बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें इक्वल साइन दिया गया है, तो i का कोफिशिएंट i के साथ हम लोग को इक्वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 आई है, तो ऐसा तो कैसे इक्वेट करेंगे? इसलिए सबसे पहले आई कॉमन लेंगे। तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे जरा ध्यान देंगे। तो क्या दिया गया है एक्स आई प्लस जे प्लस 3k प्लस वाई 3i 3j प्लस k प्लस जेड माइनस 4i प्लस 5j इक्वल टू लैम्डा एक्स आई वाई जे जेड के। ये दिया गया है। तो चलिए इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस 3x के प्लस 3y आई माइनस 3y जे फिर y इंटू के प्लस वाई के कैप है ना। पर इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस 4z i प्लस 5z इक्वल टू लैम्डा एक्स आई प्लस लैम्डा वाई जे प्लस लैम्डा जेड के। अब क्या करेंगे जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ आई है, यहाँ आई है और यहाँ आई है, तो इन तीनों से आई कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा जरा गौर करेंगे। यहाँ x बचा, यहाँ 3y बचा और यहाँ पर माइनस 4j बचा। किससे कॉमन ले रहे हैं? आई कैप से। प्लस j वाला कॉमन लेंगे, यहाँ क्या है x है, j वाला देखा जाए माइनस 3y है और j उधर है प्लस 5z है। किसके लिए कॉमन ले रहे हैं हम लोग? j वाले टर्म के लिए। प्लस k वाला टर्म में लो, k में क्या है 3x और k यहाँ पर क्या है प्लस y और ये k वाला टर्म चल रहा है और यहाँ पर क्या मिलेगा लैम्डा एक्स आई प्लस लैम्डा वाई जे प्लस लैम्डा जेड के। अब जरा गौर करेंगे, इधर देखेंगे, इधर एक आई है, राइट साइड में एक आई है, इधर लेफ्ट साइड एक जे है तो राइट साइड एक जे है, लेफ्ट साइड एक के है तो राइट साइड लेफ्ट साइड एक के है तो राइट साइड भी एक के है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ सिमिलर टर्म हम लोग सीखेंगे, लिखेंगे नाउ इक्वेटिंग द coefficient of
coefficient of similar terms we get similar equating coefficient of similar term we get, देखिए क्या मिलता है जरा गौर करिए। इधर i क्या है x हाँ प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू i का इधर क्या है लैम्डा x हाँ ये तो i वाला हो गया। अब देखते हैं इधर j वाला, देखो x क्या है x सिमिलरली चल रहा है x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू लैम्डा y हाँ। और तीसरा देखेंगे, तीसरा इक्वेशन लेकर क्या है यहाँ पर 3x प्लस y इक्वल टू इधर क्या है लैम्डा z। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को जरा सॉल्व सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मेरा क्या मिलेगा सिंप्लीफाई में ध्यान देंगे, x इधर आएगा क्या मिलेगा x माइनस लैम्डा x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x कॉमन ले क्या मिलेगा 1 माइनस लैम्डा x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 0 हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं हाँ। और जरा गौर करेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा, ये x माइनस 3y और माइनस लैम्डा y प्लस 5z इक्वल टू 0। लैम्डा y को उधर लेगी और y को यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो मेरा क्या मिला x माइनस कॉमन लिए तो 3 प्लस लैम्डा y प्लस 5z इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर हम लोगों ने 2 कहा। अब यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा 3x प्लस y माइनस लैम्डा z इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 हम लोगों ने कहा हाँ। और याद रखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 वेक्टर हैं और 4 वेक्टर को एक लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा गया है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और जब लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में होता है तो यहाँ पर एक डिटरमिनेंट के फॉर्म पे आता है, ठीक है। इसको हम अगला एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, लेकिन अभी पार्टिकुलर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 हाँ। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 जो है उससे डिटरमिनेंट का फॉर्म देते हैं। सिंस देखो, सिंस गिवन इक्वेशन इसको इक्वेशन ए कह दो। गिवन इक्वेशन ए आर इन फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन हाँ। कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, आगे में पढ़ेंगे। तो देयर हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू, यहाँ देखेंगे यहाँ लिखेंगे जरा गौर करेंगे, यहाँ आपको लिखना है डेल्टा इक्वल टू क्या होगा 0 होगा हाँ। और आपको बता दें कि डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट होता है हाँ। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपको लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट लिखना है इक्वेशन 1 से। तो क्या है x का कोएफिशिएंट 1 माइनस लैम्डा हाँ। फिर इसमें क्या है 1 है, फिर इसमें क्या है 3 है, ठीक ना। फिर इसमें y का देखिए कोएफिशिएंट कितना है 3, यहाँ y कोएफिशिएंट कितना है -3 प्लस लैम्डा। और फिर तीसरा इक्वेशन में क्या है 1। फिर इसमें z का देखिए -4 और इसमें देखिए 5, फिर उसमें देखिए माइनस लैम्डा है इक्वल टू मेरा क्या मिल गया 0 मिल गया। इज इट क्लियर? तो आप देख रहे होंगे हम लोगों ने क्या किया, फंडामेंटल समझिए पहले। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया था उसको हम लोगों ने क्या किया,
सारा को मल्टीप्लाई कर दिया और जहां जहां आई है आई वाले का एक कोफिशिएंट बनाया, जे वाले का एक कोफिशिएंट बनाया और के वाले का एक कोफिशिएंट बनाया। तो और इधर भी मैंने आई का एक कोफिशिएंट, जे का एक कोफिशिएंट, के कोफिशिएंट और इक्वेट कर दिया। तो इक्वेट करने के बाद आई वाला के साथ एक इक्वेशन बना, इसको सॉल्व कर दिए। और जे वाला के साथ एक इक्वेशन बना, के वाला के साथ एक इक्वेशन बना। और जब तीनों इक्वेशन आ गया तो चूंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, अगला एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे बहादुर लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम डेल्टा इक्वल टू 0 कर सकते हैं। और डेल्टा कहां से लिखोगे, एक डिटरमिनेंट होगा, एक डिटरमिनेंट होगा। और डिटरमिनेंट में कैसे लिखेंगे, जो पहला कॉलम होगा वो यहाँ पर है, ये एक्चुअली है क्या, यहाँ पर लिखा गया है कोफिशिएंट ऑफ x को, यहाँ क्या लिखा गया है कोफिशिएंट ऑफ y को, और यहाँ क्या लिखा गया है कोफिशिएंट ऑफ z को, और उसके बराबर क्या हो गया 0 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग को एक डिटरमिनेंट बना हुआ है, इस डिटरमिनेंट को हम लोग चाहें जैसे चाहे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉपर्टी यूज करके मैक्सिमम 0 करके हम लोग यूज कर सकते हैं, ये तो फिर डायरेक्ट हम लोग एक्सपेंड करके बना सकते हैं। यहाँ प्रॉपर्टी यूज करें ना करें इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे लैम्डा का वैल्यू निकालना है। यहाँ तक आप सभी को लोग क्लियर है, कोई दिक्कत? तो आप यहाँ तक पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं इधर इरेज कर दूंगा, ठीक। देखेंगे नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1, किसी में कर लेते हैं तो हम कह रहे हैं नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। तो एक्सपेंड कैसे करते हैं सबको पता है, इस एलिमेंट को लिखिए 1 माइनस लैम्डा और इसको बंद कर दीजिए, ऐसे बंद कर दीजिए तो क्या मिलता है बताइए, छोटा डिटरमिनेंट मिलता है -3 प्लस लैम्डा, उसके नीचे क्या बचेगा 1 और इधर क्या मिलेगा 5, इधर क्या मिलेगा माइनस लैम्डा। कैसे चलता है बहादुर, प्लस उसके बाद माइनस। अगर किसको लिखेंगे 3 लिखेंगे और 3 लिखने के बाद इसको हम लोग बंद करेंगे, क्या मिलेगा 1 3 5 माइनस लैम्डा। एक्सपेंड कैसे करते हैं, जिस एलिमेंट को लिखते हैं उस एलिमेंट के रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देते हैं। तो उसके बाद क्या चला प्लस माइनस, फिर क्या चलता है प्लस, लेकिन है क्या माइनस। इसका क्या मिलेगा, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, क्या बचेगा 1 3 प्लस लैम्डा और 1 आर इक्वल टू क्या मिलेगा 0 मिल गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे एक्सपेंड कर देंगे, तो ध्यान देंगे क्या मिलेगा जरा गौर करेंगे। अब इसको हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते जाएंगे तो 1 माइनस लैम्डा होगा, हाँ इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरा क्या मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लैम्डा 3 प्लस लैम्डा हो जाएगा, माइनस होता है बीच में 1 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा 5 होगा, ये -3 है और ये क्या मिलेगा बताइए माइनस लैम्डा और -15 माइनस क्या मिलेगा यहाँ प्लस इंटू माइनस -4, यहाँ क्या मिलेगा 1 हो 1 और -1 प्लस 3 इंटू 3 प्लस लैम्डा, ये हम लोग को मिलेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बाहर को 1 माइनस लैम्डा, फिर बताइए 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -5 होगा। अब बताइए -1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 45 -4 एक ब्रैकेट लिख लीजिए पहले 1 प्लस 9 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 3 जा 3 लैम्डा
प्लस लैम्डा स्क्वायर, फिर -5, फिर -3 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब, माइनस लैम्डा क्यूब होगा और -1 प्लस 5 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 45 -40 हो जाएगा, 9 10 होगा और -12 लैम्डा इक्वल टू 0 होगा। हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान देंगे, अरेंज करेंगे टर्म को सिंपली। देखिए लैम्डा क्यू वाला माइनस लैम्डा क्यू ये पहले दिए, डिसेंडिंग पावर को हम लोग अरेंज करते हैं। स्क्वायर में देखिए प्लस में लैम्डा स्क्वायर और कहीं प्लस में है नहीं है, और माइनस में लैम्डा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, -2 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए लैम्डा स्क्वायर कम खत्म हो गया, लैम्डा की बात करते हैं। 3 लैम्डा और 5 लैम्डा, 8 लैम्डा और 3 लैम्डा, 11 लैम्डा में 12 लैम्डा चला गया, कितना बचा, माइनस लैम्डा। अब नंबर का बात करते हैं, 5 प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल, सॉरी ये लैम्डा है, ये 5 है और ये 5 लैम्डा है। अब देखिए 5 और 45 ये 0 खत्म हो गया, ये मेरा क्या हो गया 0। हाँ, अब जरा ध्यान देंगे, सॉल्व करने पर यही चीज आएगा, आप ध्यान से देखेंगे एक्सप्रेशन को, सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहाँ से फाइनली माइनस लैम्डा हम कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ बाहर हम लोग को क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे, लैम्डा है माइनस लैम्डा है और ये देखिए यहाँ पर लैम्डा को माइनस लेके तो खत्म हो गया, क्या बचा, लैम्डा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा और लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि ए के प्लेस पे क्या है लैम्डा और बी के प्लेस पे क्या है 1। अब देखो केस 1, हाँ केस 1 चलेगा, लैम्डा इक्वल टू 0 एक बार होगा, एंड केस 2 एंड क्या मिलेगा, देयरफॉर, दोनों लिखे हम लोग, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू 0 केस 1 में और केस 2 में लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या मिला, लैम्डा इक्वल टू 0 मिल गया एंड लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 का रूट 0 हो जाएगा और ये लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया -1। फाइनली हम लोग कहेंगे देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू 0 और -1 मिला और ये आपका रिक्वायरमेंट आंसर हो गया। इज इट क्लियर, समझाया। बाकी जब हम लोग उसको डिटरमिनेंट के रूप फॉर्म पे लिखे थे तो डिटरमिनेंट के फॉर्म पे लिखने के बाद अब डिटरमिनेंट को जैसे सॉल्व करें आप सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर, समझाया। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इक्वेशंस को जरा सावधानी से आप हल करोगे। इज इट क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहादुर वो 47 है, जरा देखेंगे क्या है। इफ द वेक्टर्स j कैप प्लस k कैप एंड 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप रिप्रेजेंट टू साइड्स वेक्टर AB एंड EC रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक, कहता है कोई ट्रायंगल ABC है, हाँ, उस ट्रायंगल का साइड दिया गया, वेक्टर साइड दिया गया है। चलिए हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या क्या है सॉल्यूशन में, जरा गौर करेंगे, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन का पहले डायग्राम समझेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये है यहाँ पे ट्रायंगल है, ध्यान देंगे AB और AC ए कॉमन है। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं, डायरेक्शन लिखेंगे A से B, ये डायरेक्शन में जाएगा, इसको हमने B कह दिया। A to C ये डायरेक्शन में जाएगा, इसको मैंने C कर दिया। हाँ, अब जरा गौर करेंगे, आप यहाँ पे डायरेक्शन जो है इसको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा बनाओगे तो ये ऐसे जाएगा A से B से C जाएगा, ये तो फिर ऐसे जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसका रेगुलर दोगे डी अपोज करेगा, इसके रेगुलर दोगे डी अपोज करेगा, इसका डायरेक्शन मैंने खुद दे दिया, किस हिसाब से दिया, इन दोनों को देख के दिया। ठीक है, अब देखिए जो AB वेक्टर यहाँ पर है, ये वाला AB वेक्टर दिया गया है,
ए बी जो वेक्टर है पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जो अभी वेक्टर है वो दिया गया है। क्या दिया गया है? जे प्लस, हाँ ये जो एसी वेक्टर है ये हमारा दिया गया है। हाँ क्या दिया गया है? एसी वेक्टर क्या दिया गया है? देखिए 3i माइनस जे प्लस 4k। हाँ सबसे पहले यहां पर गिवन जो है हम उस बात को लिख लेते हैं। जब यहाँ पे गिवन ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या है? जे प्लस के है और ए सी वेक्टर कितना है? 3i माइनस जे प्लस 4k है। हाँ जरा गौर करेंगे, अभी थर्ड साइड नहीं दिया गया है, उसको हम लोग निकाल लेते हैं, आगे बाद में लिखते हैं कि क्या करना है। तो देखो बाय ट्रायंगल ऑफ इन ट्रायंगल ABC बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, हाँ क्या है? ए बी रेगुलर प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। इसमें से अननोन कौन है जरा बताइए? अननोन कौन है? बी सी है। तो बी सी को एक तरफ रखेंगे, बाकी को उसको उस साइड कर देंगे, राइट साइड कर देंगे। तो देखिए वेक्टर बी सी इक्वल टू ए सी माइनस ए बी। हाँ अब इन दोनों का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बीसी वेक्टर एसी कितना है? एसी कितना है? 3i माइनस जे प्लस 4k माइनस जे कितना है? जे प्लस 4k। हाँ अब देखिए हम लोग क्या निकलेगा, बीसी जो हम लोग निकालेंगे वो मेरा क्या निकलेगा जरा गौर करेंगे। 3i में कोई आई नहीं है, 3i माइनस जे माइनस 2j प्लस 4k माइनस 4k प्लस 3k हो जाएगा इसको सॉल्व करने पर। अब देखिए बीसी भी मिल चुका है, बीसी भी मिल चुका कितना है? 3i माइनस 2j प्लस 3k। हाँ आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देन फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। आपको बता दें, देखिए एक बात कर रहा है, लेंथ बोल रहा है, लेंथ मतलब क्या है? मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस किसका? मॉडुलस एक मीडियन का। और मीडियन कहां से होगा? थ्रू वेक्टर ए से, थ्रू पॉइंट ए से। तो ए से जो जाएगा कहां तक जाएगा? किसमें? ए से जो जाएगा मीडियन जाएगा। हाँ ये हमारा मीडियन है तो इसको मैंने डी बोल दिया, और डी मेरा क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। हाँ और मिड पॉइंट है, ये हमारा क्या है? मीडियन है। हाँ तो हम लोग को निकालना है एडी का लेंथ निकालना है। इसका मतलब क्या? मीडियन का जो लेंथ है हमें निकालना है कि वेक्टर एडी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेंथ क्या होगा। तो सोचिए कि जब तक हम एडी वेक्टर को नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक हम लोग एडी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले एडी को निकालने के लिए। तो जरा ध्यान देंगे, जो बीडी जो होगा वो बीसी का हाफ होगा। देखें सिंस दिया गया है, गौर करेंगे, सिंस बी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? बीसी है ना, मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो बताइए देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि बीडी जो वेक्टर होगा वो क्या होगा? बीसी बाई टू होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो मिड पॉइंट है। तो बताइए हमारा जो बीडी निकलेगा वो बीसी बाई टू, इसका मतलब क्या है? 3i बाई 2 है माइनस 2j बाई 2 है। पूरा एक बार ये लिख लो, 3i माइनस 2j प्लस 3k बाई 2 है।
तो इसको हम लोग अलग अलग निकाल लेंगे वेक्टर। तो BD वेक्टर तो क्या मिलेगा 3/2i -2 कट जाएगा z टाइप प्लस 3/2k मिलेगा। तो जरा गौर करेंगे BD हमने निकाल लिया है। सवाल कहेंगे सर आपने BD क्यों निकाला, BD क्यों निकाला? तो जरा गौर करेंगे हमें AD चाहिए, तो AD का ट्रायंगल का हम लोग सिचुएशन देखते हैं कहां है। ADB या तो ये ट्रायंगल या तो ये ट्रायंगल। जब ये ट्रायंगल लेंगे तो ये तो दिया गया है, ये तो दिया गया है, सॉरी ये दिया गया है, हमें ये निकालना है। तो बताइए ये और ये जब तक नहीं दिया होगा हम लोग AD कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें BD इसलिए निकालना है क्योंकि जब BD निकल जाएगा तो हम AD निकाल सकते हैं ट्रायंगल ऑफ द वेक्टर एडिशन का प्रयोग करके। बात सुना मैंने BD क्यों निकाला? अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। अगेन इन ट्रायंगल किस पे, ABD पे उस ट्रायंगल का जरा हम चेहरा इधर दिखाते हैं क्या है, जरा गौर करेंगे। ऐसे ही ये है, हाँ ये हमारा A है, डायरेक्शन देखेंगे आप, ये हमारा B है, डायरेक्शन देखेंगे आप, ये मेरा C है। देखिए ये जो ब्लैक कलर डायरेक्शन ये ऑपोजिशन डायरेक्शन है, तो AD बराबर क्या होगा, AD इक्वल टू क्या होगा, ऑपोजिशन इक्वल टू सम ऑफ रेगुलर। तो बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा बताइए क्या मिलेगा, AB इक्वल टू AB प्लस BD। बताओ AB वेक्टर इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट करो, AB का वैल्यू कितना है, देखिए J प्लस K है प्लस BD का वैल्यू भी निकाला हम लोगों ने क्या 3/2i माइनस J प्लस 3/2k होल ओवर हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो मेरा क्या मिलेगा 2 मिलेगा, तो क्या मिला 2J प्लस 2K प्लस 3i कैप माइनस 2J कैप प्लस 3K कैप। क्यों? क्योंकि हमने एलसीएम लिया तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाकी जो करते हैं। अब सिमिलर टर्म को हम लोग एक साथ करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, i देखिए 3i नहीं है कहीं, तो क्या मिल गया 3i, ठीक। J देखिए ये 2J कैंसिल हो गया, अब क्या k बचा 2K प्लस 3 क्या मिला 5K बाय 2। हाँ अब हमें क्या चाहिए, अभी AD मीडियन है और AD का मैग्नीट्यूड चाहिए। देखिए हम लोगों ने AD निकाल लिया, अब मुझे लेंथ चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं घर में इरेज करूंगा, ठीक है। Again we have to find length of median AD, that is AD का मैग्नीट्यूड। Therefore AD का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालते हैं, I का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो है नहीं स्क्वायर मिलेगा, तो फाइनली मेरा क्या मिलेगा 9 प्लस 4 प्लस 25 प्लस बाई 4, यही ना 3 से 9 और बाई 2 टू 4 5 से 25 बाई 4। देखिए तो AD हमारा क्या मिलेगा, एलसीएम लेंगे तो 4 मिलेगा, तो क्या मिलेगा 9 प्लस 25 बाई 4, तो मेरा क्या मिला 34 मिलेगा बाई 2। हाँ और ये लेंथ है तो यूनिट होगा, क्लियर है। और आपको बता दें कि ये बुक में जो आंसर दिया गया है बुक 5/2, बुक में जो आंसर दिया गया है वो है 5/2 दिया गया है, जो कि रॉन्ग है।
ठीक है, आप आंसर मिलाने की कोशिश नहीं करोगे कि मेरा बुक में आंसर दिया गया 5/2 और यहाँ पर आया है 2, तो 35/2 आंसर। क्वेश्चन में यहाँ चेंज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। देखिए ट्रायंगल में पहला मैंने बड़े ट्रायंगल में इस ट्रायंगल पे ये निकाल लिया, उसके बाद हाफ कर दिया, ये निकाल लिया, फिर ये निकाल लिया, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। इज इट क्लियर? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है बहादुरों, वो क्या कहता है? राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर्स दिस एंड दिस। देखिए पॉइंट दिया गया है ना कि वेक्टर दिया गया है। इसका मतलब इसका पहले डायग्राम देखेंगे क्या है। मान लो कि ये कोई पॉइंट हमने मान लिया ए, हाँ ये मेरा कितना दिया गया है 3a - 2b। हाँ दूसरा जो पॉइंट क्या दिया गया है, इसको हम b मान लेते हैं, और वो क्या दिया गया है देखिए 2a + 3b। गुड, जरा ध्यान दीजिए। अभी यहाँ पर बोला है विच डिवाइड्स, यहाँ पर कोई प्रश्न में डिक्लेयर नहीं किया है कि इंटरनली डिवाइड्स की एक्सटर्नली डिवाइड्स। बात समझ? तो जब प्रश्न में डिक्लेयर नहीं करेगा कि इंटरनली की एक्सटर्नली, तो वैसे स्थिति में हम लोग प्रश्न को इंटरनली ही सॉल्व करेंगे। प्रश्न को इंटरनली ही सॉल्व करेंगे। प्रश्न को इंटरनली ही सॉल्व करेंगे। तो क्या कहता है, एक कोई पॉइंट है P, ये जो है इसको दो रेशो में बांटता है। M1 क्या है 2 और M2 हमारा क्या दिया गया है 1, ये दिया गया है। तो इसी का कहता है कि पोजीशन वेक्टर = 1। हाँ तो ये तो सिंपली आसान से सेक्शन फॉर्मूला बनेगा। तो जरा ध्यान देंगे गिवन क्या दिया गया है। गिवन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A = OA दिया गया है, इक्वल टू क्या है वॉल्यूम 3a - 2b। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B = OB क्या होगा 2a + 3। हाँ सिंस पॉइंट P divides AB in 2:1। हाँ देखिए मैंने यहां भी नहीं लिखा कि इंटरनली कैसे, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इक्वल टू क्या बताइए M1 इधर का रेशियो इधर का पॉइंट, तो क्या होगा M1 × OB + M2 × OA बाय M1 + M2, और सारा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा रिक्वायरमेंट जो आंसर होगा वो आ जाएगा। तो बताइए M1 कितना है 2 है, इंटू OB कितना है 2a + 3b है, प्लस M2 क्या है 1 है, और OA कितना है बताइए 3a - 2b है, और बाई 2 + 1। हाँ अब जब और करेंगे इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। 2 × 2 = 4a वेक्टर 6b वेक्टर b + 3a वेक्टर - 2b वेक्टर बाई 3, और OP जो हमारा है 4a + 7a मिलेगा - 4b मिलेगा बाई 3, विच इज आंसर। किसका OP का पोजीशन वेक्टर ये है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग
एक्सरसाइज का इंड हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे नए एक्सरसाइज का थ्योरी पढ़ेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन वाला, जो हमने अभी प्रश्न बताया कि उसका जो थ्योरी है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक इस एक्सरसाइज को बनाइए, इसकी एग्जांपल को बनाइए, जहां प्रॉब्लम होता है हमसे पूछिए और हम लोग मिलजुल के एक्सरसाइज को, सारे प्रश्न को, एक एक प्रश्न को डील कर लेंगे। ठीक, तब तक धन्यवाद।